मेरे पेरेंट्स ने हमारे घर से कुछ 1-2 घंटे की दूरी पर एक फार्म हाउस लेकर रखा था। तो मोस्टली वो हर वीकेंड पर वहीं जाया करते थे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। उनके साथ मेरी छोटी बहन भी जाया करती थी। एक वीकेंड की शाम मेरे मॉम डैड और मेरी छोटी बहन तीनों फार्म हाउस पर गए हुए थे। इट मीन्स दैट मैं घर पे अकेला था। मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि अपने पीसी पर गेम खेल लूं। आई वॉज प्लेइंग पबजी। नाउ ओवर द ईयर्स मैं इस घर में रह रहा था, तो मैंने एक नेचुरल रिएक्शन डेवलप की थी कि जब भी मैं गेम खेलने बैठता था तो मेरे मॉम डैड मुझको बुलाया करते थे। ऊपर से बुलाने की आवाज आती थी क्योंकि उनका रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर था। और जब भी वो बुलाते थे मैं स्टेयर केस के पास जाकर उनको आवाज देता था और ये चीज ऑफन होती थी, तो मेरे कान हमेशा अलर्ट रहते थे कि मॉम डैड मुझे आवाज दें और मैं सुन लूं। तो उस शाम जब मैं अपने रूम पर बैठकर गेम खेल रहा था तभी मुझे किसी ने आवाज दी, रितेश। तो जैसा कि मैंने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट और आदतों के बारे में बताया था, मैं स्टेयर केस के पास गया। और जैसे ही मैं स्टेयर केस के पास पहुंचा तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर पे तो मेरे मॉम डैड है ही नहीं। तभी मुझे लगा शायद मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा हो। तो मैं वापस अपने रूम पर गया, चेयर पर बैठकर पबजी खेलने लगा। लेकिन 4-5 मिनट बाद ही मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज लाउड थी और वो मेरे डैड की भी नहीं थी। इनफैक्ट वो मेरे फैमिली में से किसी की भी आवाज नहीं थी। मैं भी पड़ोसी, लेकिन मैं अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो उनमें से किसी की भी आवाज नहीं थी। मैं अपने चेयर से उठा, अपने रूम से बाहर निकल गया। मैं स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ गया अपने मॉम डैड के रूम पे। आई साउटेड आउट फॉर रिस्पॉन्स, बट मुझे किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने अपने डाइनिंग रूम के विंडो से बाहर की तरफ देखा, जहां से मुझे मेरे स्ट्रीट का अच्छा व्यू मिलता है। बिल्कुल मेरे घर के बाहर अपोजिट साइड में एक फुटपाथ है और उस फुटपाथ के ऊपर एक स्ट्रीट लाइट है। और उस स्ट्रीट लाइट के बिल्कुल नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने टोपी पहनी हुई थी, उसकी वाइट बियर्ड थी और उसकी आंखें बिल्कुल थकी हुई थी। और उसने अजीब कपड़े पहने थे, काले। आजकल ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। मैं उसकी तरफ देखता रहा, उसको पहचानने की कोशिश करता रहा कि वो कौन है। और कुछ 1-2 मिनट बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी शैडो ही नहीं है। द मैन डज नॉट हैज हिज शैडो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ब्लड ही मेरे शरीर में फ्रीज हो रहा हो। इट वॉज रियली अ हॉरर। उस आदमी की शैडो ही नहीं थी और सबसे सरप्राइजिंगली बात यह थी कि वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। तो उसकी शैडो उसके सामने ही होनी चाहिए, या फिर अड़ोस पड़ोस में, या फिर पीछे। लेकिन नहीं, मैंने उसकी टांगों के बीचों बीच देखा, बट नो, देयर वॉज नो शैडो। और तभी कुछ सेकंड्स के लिए स्ट्रीट लाइट फ्लिकर हुई और वो शैडो मैन वहां से गायब हुआ। मैं भागते हुए गया और मैंने घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए सो दैट आई कैन बी सेफ। मैंने तुरंत अपने डैड को कॉल किया और जो कुछ भी हुआ वो बताया। और उसके बाद मेरे मॉम डैड आने तक मैं वॉशरूम में ही बैठा रहा। और उस दिन के बाद वो शैडो मैन मुझे कभी नहीं दिखाई दिया और ना ही मेरी फैमिली को। दिस वॉज द स्कैरियस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ।